तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 अप्रैल पंजाब की असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर एक नई तारीख रकम की जाएगी। एक तरफ से पीटीआई की तारीख होगी, दूसरी तरफ से नून लीग वालों की तारीख होगी। पीटीआई अपनी एक नई तारीख रकम करेगी और नून लीग और आले शरीफ 80s के मिड में 1985 से लेके अब तक की अपनी आला और अरफा जो रवायात है, हॉर्स ट्रेडिंग की, घोड़ों और खच्चरों की, लोटों की सियासत, लोगों के जहनों को ख़रीदने की सियासत, लोगों को दिमागों को ख़रीदने की सियासत, छांगा मांगा की सियासत, भूर बंद की सियासत, वो उस तारीख को आगे बढ़ाएंगे। और जो आज आपने देख लिया, अभी बड़ी बड़ी कोचों के अंदर ये नौज़बिल्ला माज़अल्लाह हाजियों की कोचें नहीं थीं। जब असम्बली के अंदर दाखिल हुई तो लोग समझे शायद हाजी हज करके आ रहे हैं। माज़अल्लाह ये हाजी नहीं थे, ये वो क्रिमिनल थे जिन्होंने पिछले 15 से 20 दिन पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, जिन्हें पाकिस्तान का आइन वीआईपी का दर्जा देता है, जिन्हें पाकिस्तान का आइन ग्रेड 22 के अफसर का दर्जा देता है, जिन्हें पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द के तौर पे जानता है, मानता है, पहचानता है और गर्दानता है, बदकिस्मती से पिछले 20 दिन से आले शरीफ और वायसराय पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमजा शहबाज की और बेगम सफदर अवान की पॉलिसीज़ की वजह से आज वही पाकिस्तान के वीआईपी जो आइन के अंदर डिक्लेयर्ड है, खोतों, घोड़ों और खच्चरों की तरह और जानवरों की तरह 20 दिन अस्तबलों के अंदर रहने के बाद उन्हें जिस अंदाज से यहाँ पर लाया गया, सारों के सर शर्म से झुक गए। क्योंकि आले शरीफ को पता था कि इन्हें अपने तौर पे आने नहीं देना, क्योंकि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। बैरूनी मुदाखलत के सरसदके अरबों रुपया इनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। अगर इनको अपने तौर पे आने दिया गया तो इसमें से अगर एक जानवर भी और एक खच्चर भी और एक घोड़ा भी दाएं बाएं हो गया तो फिर जनाब हमें बैरूनी आकाओं को जवाब देना पड़ेगा। तो आज जिस अंदाज से ये आए वो आपने देख लिया। दूसरी बात, कल पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। कल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो क्राइम मिनिस्टर है उसका स्पोक्स पर्सन कहता है हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इस वक्त इस खित्ते में सबसे कम लेवल पे है हमारे मुल्क में। जनाबे वाला, यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहा करते थे, यही हम कहा करते थे, लेकिन तुमने तो 80 रुपया बढ़ाना था। ये तो हमारा खौफ था, ये हमारा दबदबा था, ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, ये इमरान खान साहब के लाखों करोड़ों की तादाद के आवाम के जलसे थे कि जिन्होंने आपको मजबूर कर दिया। और आज आप वही ज़बान बोल रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक अगर किसी को नेकेड करने पे और किसी को बेनकाब करने पे और नंगा करने पे आए तो फिर बड़े तरीक़ेकार हैं। अल्लाह पाक की ज़ात खुद ब खुद उसको जनाब बेनकाब करती है। तो कल इन्होंने अपने मुंह से कहा कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतें सबसे कम है। ये पीटीआई की जीत है, ये इमरान खान साहब की जीत है। तीसरी चीज़, आज का इलेक्शन हम कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी पार्शल है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जानिबदार है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी सादिक और अमीन नहीं है। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी नून लीग के साथ मिल चुके हैं। हम कैटेगोरिकली कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी का जो आज कंडक्ट होगा वो हमारे कागज़ों के अंदर पार्शल होगा, वो जानबदार होगा। और क्यों जानबदार होगा? मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही और फिर मैंने कल लीडिंग 2-3 टीवी चैनल्स के अंदर कही, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ। इसको कोई कहीं पे भी चैलेंज करता है तो कर दे। 1 अप्रैल को फ्लैटीज़ के अंदर हमारी
पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। मीटिंग के दरमियान दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जनाब हमारे एक मिनिस्टर को किनारे पे लेके गए और मिनिस्टर साहब से पूछते हैं, जनाब नून लीग इस वक्त हमारे मुनहरफ अराकीन को क्या दे रही है, उसका रेट क्या है? तो वो मिनिस्टर साहब ने हंसते हुए कहा, मजारी साहब आप तो माशाल्लाह अरबपति आदमी है, ख़ानदानी आदमी है, आपको ये पूछने की क्या ज़रूरत है? कहते हैं नहीं मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो आगे से मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि सुना है कि 4 करोड़ रुपया रेट है। तो आगे से मजारी साहब कहते हैं फिर स्पीकर का रेट तो कहीं ज़्यादा होगा ना। और अगले दिन ही साहब बहादुर हमजा शहबाज साहब को प्यारे हो गए थे और नून लीग को प्यारे हो गए थे। तो जनाबे वाला यही वजह है कि 5 और 6 तारीख की रात को जो पाकिस्तान और फिर पंजाब की हिस्ट्री में और पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में जो भोंडा मजाक, जो भोंडी हरकत, एक सादा पेज पे ऑर्डर लिख के नीचे अपना साइन करके कि जो गजटेड नोटिफिकेशन नहीं था, इन्होंने जो 6 अप्रैल के इजलास का ऑर्डर किया था, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये पार्शल हो चुके हैं, ये नून लीग को प्यारे हो चुके हैं, ये शहबाज शरीफ साहब को प्यारे हो चुके हैं, ये अपनी सोच और अपनी फिक्र को छोड़ चुके हैं। और एक बात बड़ी क्लियर सुन लें, ये हमारे वोटों से डिप्टी स्पीकर बने हैं, ये बल्ले के टिकट पे मुंतखब हुए हैं और बल्ले के टिकट पे मुंतखब होने वालों की वोट से डिप्टी स्पीकर बने हैं। ये किस तरह हो सकता है कि असम्बली के अंदर वो हमारे मफादात, जो हमारे जायज़ मफादात होंगे, वो उसके बरखिलाफ वहाँ पर खड़े हों? ये असम्बली के डेकोरम का जनाब ये मजाक होगा, ये असम्बली के डेकोरम की तज़हीक होगी, ये असम्बली का जो माहौल होगा उसकी तज़हीक होगी, जो हम नहीं होने देंगे। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इंशाअल्लाह जो बल्ले के टिकट से मुंतखब हैं और जो शेर के इंतखाबी निशान पे और उनके इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हैं, उसके दरमियान मुकाबले में इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ लाई साहब गज वज के इज़्ज़त और एहतराम से, तिज़्को एहतशाम से, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में हाके पुकारे इंशाअल्लाह वज़ीर आला मुंतखब होंगे। फयाज साहब ये बताइए, आपने कहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो हालांकि डिप्टी स्पीकर जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, उसको जो है ना कस्टोडियन होने के नाते इम्पार्शियल होना चाहिए, ना वो आपका हो ना वो नून लीग का हो। तो क्या अगर वो इम्पार्शियल है तो आप एहतजाज करेंगे और आज वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता ही हुकूमती है, हुकूमती बंदा, लेकिन उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो जो ना इम्पार्शियल होता है, बिल्कुल, लेकिन होता वो हुकूमती पार्टी का है। एक बात तो ये ज़हन में रखें, ये नहीं होता कि जब वो स्पीकर मुंतखब हो जाते हैं तो वो रिज़ाइन कर देते हैं पार्टी से भी और पार्टी की मीटिंग्स में नहीं आते और पार्टी के इजलास में नहीं आते या पार्टी की लीडरशिप से जो ना अवे हो जाते हैं, डिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं। ये नहीं होता। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपके सामने, पिछले आप भी गवाह रहिएगा, मैंने तो बींगा फयाजुल हसन चौहान, बींगा तर्जमान PTI, बींगा तर्जमान नामजद वज़ीर आला, पिछले 1.5 महीना आप लोग भी मीडिया वाले शाहिद रहे, हमने तो भाईजान सुबह दोपहर शाम हुक्म अज़ा किया है, अपना हक अदा किया है। कोई और पंजाब में से बोले ना बोले, हमने तो भाई एक एक चीज़ आइन की, कानून की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की आपके सामने डेली रखता रहा हूँ और कल भी रखी है, आज फिर दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ कि वो जानिबदार हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा है। चौहान साहब ये बताइएगा कि माजी में भी जब सेनेट के इलेक्शन थे तो आपके KPK से लोग जो हैं वो मुनहरफ हुए, बिके, या इस बार भी आपकी ज़्यादा तहरीक इंसाफ, एक इंसाफ की जमात थी, क्या आप उनको अपनी जमात को कंट्रोल नहीं कर सके? तो किसी के ऊपर क्या आपने सवाल अपने एंड से अच्छा पूछा, लेकिन जिससे पूछ लिया गलती से वो 43 साल से सियासी कारकुन है। आपको मैं बता दूं, 2000 आपका जो 2 का इलेक्शन था ना, उसमें 2003 में सेनेट का इंतखाब आया, 2003 में तो JUI की आधी पार्लिमानी पार्टी जो ना बिकी थी, KPK के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। फिर 2006 में दोबारा आया, उसमें भी आपकी JUI की जनाब आधी पार्लिमानी पार्टी है, 4 लोगों को निकाल दिया। सवाल तो वो बिके, फिर 2009 में फिर बिके, फिर 2012 में फिर बिके। तो ये चीज़ नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब की और PTI की डिस्टिंक्शन है कि हमने एक तादीबी कार्रवाई पहली दफ़ा की थी और अब भी आपने जो सवाल पूछा है
मैं पिछले 1.5 महीने से ये कह रहा हूँ, आज आखिरी दिन है। एक दफ़ा फिर बता दूँ, हमजा शहबाज ने अपने एक पाव गोश्त के पीछे पीटीआई के मुनहरफ अरकान की पूरी भैंस ज़िबा कर देनी है। आज पूरी भैंस। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना अलीम ग्रुप, ना तरीन ग्रुप, ना अमीर ग्रुप, ना गरीब ग्रुप, इनमें से कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बात मेरी लिख लें। पहली बात तो यह है कि आज की जो सिचुएशन बनेगी, उसके बाद 1 महीना 2 दिन बाद ये सारे डी-सीट होंगे, अगर कोई इनमें से हुर ना बना तो। हाँ, जिस तरह यजीद के और जनाब इब्ने ज़ियाद के लश्कर में से कुछ हुर निकल आए थे, मुझे उम्मीद है कि आज कुछ हुर आ जाएंगे। वो जो गेर्ट विल्डर्स ने जनाब बयान दिया है, जिसमें उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से इमरान खान की जो जिद्दोजहद है उसकी गवाही दी है, तो मैं समझता हूँ शायद कोई इनमें से कोई हुर निकल आए। लेकिन अगर ना कोई निकला तो जनाबे वाला इन्होंने डी-सीट होना है, इन्होंने मिनिस्टर नहीं बनना या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बनना। चौहान साहब ये बताइए, यार आपने पूछ लिया ना। बताइएगा, क्या आज आपको पछतावा है कि अगर आपने दोस्त मोहम्मद मुजारी की जगह किसी पार्टी वर्कर को ये सीट दी होती या होता दिया होता तो आज वो पार्टी के साथ वफादारी करता? देखो, बात ये है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, ये अल्लाह पाक की ज़ात को ही पता होता है। ठीक है ना जी, अंदर की बात जो है ना कलंदर ही जानता है। तो बात ये है कि हम कोई इतने कलंदर तो थे नहीं, हम तो सादा से गुनहगार से इंसान है, मुसलमान। बात ये है, जिसने जो हरकत करनी है उसने अपनी फितरत, अपना हसब, अपना नस्ल और अपना करैक्टर बताना है, बस सिंपल सी बात। जब ये बताइएगा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जॉन साहब, ये बताइएगा कि पहले ये जितने लोग आपसे अलग हो चुके हैं, इनमें से अक्सर से ज़्यादा इलेक्टेबल्स थे, क्या आने वाला जो इलेक्शन होगा उसके अंदर आप दोबारा से इलेक्टेबल्स को वोट देने की गलती करेंगे या फिर नए लोगों को आगे लाएंगे, जवान लोगों को आगे लाएंगे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी भी हमारे जितने मुंतखब हुए, तकरीबन 1200 टोटल MNA MPA सेनेटर हैं, उसमें से कम अज़ कम आपके हमारे अगर कोई 400-500 के करीब सपोज हैं पाकिस्तान की सारी असम्बलियों में और सेनेट में, उसमें से आधे आपको नौजवान नज़र आएंगे अभी भी, इस दफ़ा की रजीम में भी। और वो जो नौजवान नज़र आएंगे उसमें से 80% मेरी तरह के अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो बात यह है, इमरान खान साहब ने और PTI ने अपनी आला और अरफा रवायात बरकरार रखी है। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया, सबक सीखने के बाद अब मज़ीद कोशिश की जाएगी। और इस वक्त तो माहौल बना है, इमरान खान साहब ने किसी खंबे को टिकट दे दिया, वो खंबा इंशाल्लाह जीत जाएगा। अमीन हफीज़ साहब, आप भी बोल रहे हैं कोई सवाल? बड़े अरसे बाद दीदार हुआ आपका। अच्छा, आखिरी सवाल जी, मौसम नहीं मैं भी कैसे रह गई? आया मैं क्या कर रहा है, और तुझे कुछ नहीं कर रहा, मैं अंदर जाना यार। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वोटिंग कराइए, आप वोटिंग नहीं कराई, फिर उसके बाद टाइम अदालत ने दिया, उसको 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप जब वोटिंग नहीं कराई, तो अदालत को तो अपने हुक्म पर, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो आप जा रहे थे, आप कहते हैं मुझे मेरे लिए अदालत क्यों लगाई? एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने पुराने जो थे सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ साहब, उनकी तरह हाय मेरी अम्मी ते हाय मेरी खाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, गुजर गई गर्मियाँ ते आ गया पाला, हाय मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये वाली कम अज़ कम पश्तो नहीं पड़ी। हाँ, एक काम किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने बड़ा टैक्टफुली सारी जंग लड़ी आखिरी मिनट तक, आखिरी गेंद तक, और उसके ज़रिए से सबको बेनकाब कर दिया और बता दिया मुझे कैसे निकाला। ये एक दफ़ा ही बता दिया बस। आखिरी जी मौसम, यार मैं सुबह ही इलेक्शन ही लड़ूंगा इंशाल्लाह। चौहान साहब आखिरी सवाल तो दे दो। उसके सवाल का जवाब नहीं।
तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़े दावे करते थे कि हम हुकूमत में आते ही आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जो तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि 80 रुपये इजाफा करना चाह रहे हैं और ये भी उनका मज़ीद ये कहना था कि दोस्त मज़ारी पार्शल है। चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए खर्च किए गए इन अरकान को खरीदने के लिए, गधों और घोड़ों की तरह इनको असेंबली में लेकर आए। पेट्रोल की कीमतों पर उनका कहना था कि आज शहबाज शरीफ हमारी जुबान बोल रहा है और कह रहा है कि खित्ते में पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है, जबकि दोस्त मोहम्मद मिजारी पर भी कड़ी तनकीद की।